तो पानी नहीं है, बोतल नहीं है, तो जाके पानी गर्मी है। जल्दी 2 मिनट आप पानी पी लो, जिन्हें पानी लेके आना है। अब कोशिश करा करो, जो बच्चे थोड़े नाल है नहीं है तो आप एक बोतल लेके आया करो, स्टील वाली या प्लास्टिक वाली बोतल भर के अपने कोल रखो। बच्चे भी होते हैं, सफर भी करना होता है, नाल पानी होना चाहिए। पियो पियो पानी, 2 मिनट की छुट्टी है तो पिलो पानी पियो।
और पुकारा पवित्र आत्मा दरबार करो पवित्र आत्मा तो एक तरह तो आपके तरह खोल मैं थोड़ी बात को समझ सकता हूँ प्रभु परमेश्वर मैं थोड़ी बात को समझ सकता हूँ मेरा दरबार करो पवित्र आत्मा सहायता करो पवित्र आत्मा सहायता करो तो ये पॉजिटिव एक्सपेक्ट नहीं पवित्र आत्मा मेरे शरीर मेरे मन मेरी सोच मेरे हृदय में टकराव करो पवित्र आत्मा सहायता करो कि सब पवित्र आत्मा पुकार सकते सब पवित्र आत्मा कर सकते पवित्र आत्मा मन कर सकते I need you, Holy Spirit. I need you, Lord Holy Spirit. I love you. I love you, Lord Holy Spirit. I need you. More than anything, I need you. I need you in my life. Oh, I want your presence with me. Oh, Yeshua. Yeshua. Yeshua.
हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, आवाज काटता नहीं, आवाज करना, हालेलुया, हालेलुया, काटता है, हालेलुया, पंजाबी ललकार होना, हालेलुया, दो बारी रह गया जे और भी जो बंदा बोले डबल हो जाएगा, दो बारी रह गया, पांच बारी बोल दिया जो बोलो हालेलुया, 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 बहुत आगे इस्राएली सेना पवित्र वाचित में भरते हुए अब उसी जल्दी पवित्र के वचन वाल जावांगे और पता लगता है कि परमेश्वर की सेना इस्राएली सेना कतावत सातवानी नारे हमारे दस्ता की आराधना वाले की दस्ता नंबर क्यों आराधना की मकसद होता है, क्यों आराधना करनी चाहिए। जल्दी बढ़ांगे ऐसी अपने पवित्र शास्त्र में खोलेंगे और उसी मत्ती 17:21 लिखांगे, मत्ती अध्याय 17 और 21 पद से लिखांगे, पढ़ांगे और मैं तुम दसना चाहता हूं सारी जिंदगी में जो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, सॉरी अपना पंजाबी बोल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में बहुत सारी शैतानी समस्याएं होती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना कर रही होती है, कई सारी चुनौतियां हमारे जीवन में होती हैं और उनके लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है। हर चीज के लिए अलग अलग फॉर्मूला या अलग अलग सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? समाधान, समाधान होता है। अगर और सिंपल भाषा में समझाऊं तो एक चाबी होती है, एक चाबी से हर दरवाजा नहीं खुलता। क्या एक चाबी से आप मेन डोर को खोल सकते हो, घर के दूसरे दरवाजे को खोल सकते हो और अपनी तिजोरी को खोल सकते हो या अपनी गाड़ी को खोल सकते हो? एक ही चाबी से क्या आप हर प्रकार के ताले को खोल सकते हो, हर प्रकार के दरवाजे को खोल सकते हो? नहीं। हर दरवाजे के लिए, हर स्थान के लिए अलग एक की, एक चाबी, एक समाधान होता है। उसी प्रकार हर समस्या के लिए कुछ शैतानी हमारे जीवन में शैतानी जगवेदियां होती है, श्राप होते हैं, समस्याएं होती हैं, हमारे जीवन में कुछ चुनौती होती है। हर चुनौतियों के लिए, हर समस्याओं के लिए अलग अलग समाधान और चाबियां होती है। कई बार हम सोचते हैं कि एक चाबी से सब कुछ होना चाहिए, नहीं होता। एक चाबी से सभी दरवाजे नहीं खुलते, एक चाबी से हर कार्य नहीं होता, एक ही दवा से सारी बीमारियां ठीक नहीं होती। उनके लिए अलग अलग समाधान होता है, अलग अलग चाबी होती है। और उसी प्रकार परमेश्वर मसीह बताते हैं कि कई प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में होती है। और मैं चाहता हूं हिंदी में दिखाया, हिंदी में दिखा मत्ती 17:21। और मैं आपको बताना चाहता हूं जब परमेश्वर मसीह पहाड़ पर गए और अपने साथ याकूब, पतरस और यूहन्ना को पहाड़ पर ले गए और वहां परमेश्वर मसीह का ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण हो गया और बादलों ने आके परमेश्वर मसीह को घेर लिया। सब जानते हैं परमेश्वर मसीह का चेहरा बदल गया, सब जानते हैं इस विषय को। और जब परमेश्वर मसीह पहाड़ से नीचे आए
तो उनके साथ 3 चेले कौन कौन थे? याकूब, यूहन्ना और पतरस। ये हमेशा ध्यान रखना, हमेशा साथ होते हैं। जब भी प्रभु अकेले में बैठेंगे, अकेले जाएंगे तो हमेशा ये अलग ही चलेंगे। और बाकी चेले क्या है? नीचे, पहाड़ के नीचे वो सेवकाई कर रहे हैं। और सेवकाई करते करते कुछ ऐसी चुनौती उनके जीवन में आई और वो चुनौती का सामना नहीं कर पाए, उनके पास समाधान नहीं था। और जब प्रभु यीशु मसीह नीचे आए तो एक बूढ़े बाप ने बोला कि मैं आपके पास आया हूं, मेरा एक बेटा है, वो बचपन से ही शैतान का झगड़ा हुआ है। शैतान एकदम उस पर अटैक करता है, उसके दांत, उसका मुंह बंद हो जाता है और उसके मुंह से झाग निकलती है, उसका शरीर एकदम चकर जाता है और नीचे गिर जाता है। और शैतान कई बार उसको आग में और कई बार उसको पानी में गिरा देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। मैं अपने बेटे को आपके चेलों के पास लेकर आया। किसके पास लेकर आया? प्रभु यीशु मसीह मैं अपने बेटे को आपके चेलों के पास लेकर आया। उनसे इस प्रकार की समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस प्रकार की समस्या का समाधान नहीं हुआ। और प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की और शैतान को निकाला और एकदम वो बेटा ठीक हो गया। और चेलों ने पूछा कि प्रभु यीशु मसीह स्वामी, हम इसे क्यों ना निकाल पाए? और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह जाति बिना, यहाँ पर जाति लिखा हुआ है लेकिन ट्रांसलेशन सही में कोई और है। इस मालिका इस प्रकार की समस्या में इस प्रकार कि बिना प्रार्थना और उपवास के बाहर नहीं निकाली जाती। सबको समझ आया? इस प्रकार की या इस जाति की, इस जाति, मैं आपको जो बताना चाहता हूं, इस जाति या इस प्रकार की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? क्या बोला प्रभु ने? इस प्रकार की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? परमेश्वर ने क्या बोला? प्रार्थना और उपवास से हो सकता है। मतलब प्रार्थना और उपवास के बिना इसका समाधान नहीं हो सकता। मतलब इस प्रकार की है, अलग अलग प्रकार की समस्याएं जीवन में होती हैं। इससे पहले जिस प्रकार की उन्होंने समस्याएं देखी, इससे पहले उन्होंने अंधों को भी चंगा किया, लकड़ों को भी चेलों ने चलाया, भूतों को निकाला, बीमारों पर हाथ रखा, बीमार शुद्ध हो गए, चंगे हो गए। वो किसी और प्रकार की समस्याएं थी। लेकिन जब यहां पर आए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और उन्हें बड़ा अचंभा हुआ, बड़ा हैरानी हुई कि ये हमसे क्यों ना हो पाया। जो ये बेटा है, जो गूंगा है, जो समस्याओं में है, ये हमसे क्यों नहीं ठीक हो पाया? तब प्रभु यीशु ने बोला, उस प्रकार की तुमने किया, वो अलग प्रकार से तुमने सिर्फ प्रार्थना की, वो ठीक हो गए। लेकिन जो इस प्रकार की समस्याएं हैं, तो किससे हल होगा? प्रार्थना और उपवास से हो सकता है। चेले, आपको पता होगा, चेले कभी पहले सिर्फ प्रार्थना करते थे, उपवास नहीं करते थे। यूहन्ना के चेले और जितने फरीसियों के चेले सब बार प्रभु यीशु मसीह से आकर पूछते थे कि यूहन्ना के चेले उपवास करते हैं, हमारे चेले फरीसियों के चेले भी उपवास करते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह आपके चेले प्रार्थना क्यों नहीं करते, आपके चेले उपवास क्यों नहीं करते? वो सिर्फ प्रार्थनाओं के जीवन में जीते थे और प्रार्थनाओं से जितने हल हो सकते थे उन्होंने चमत्कार किए, हल किए। लेकिन अलग अलग भांति प्रकार की समस्याएं होते हैं। हर दरवाजा एक ही चाबी से नहीं खुलने वाला, उसके लिए अलग अलग चाबियां होती है। वैसे पहले प्रार्थनाओं से सब कुछ करते रहे, लेकिन प्रभु ने बोला जो इस प्रकार की समस्या है वो प्रार्थना और उपवास से ही हल हो सकती है। हालेलुया। क्या सबको समझ आया? चेले अब तक उपवास नहीं करते थे, लेकिन प्रभु ने बोला
कभी नहीं कहा तब तक कि उपवास करो। यहाँ तक प्रभु ने उनका बचाव, अपने चेलों का बचाव करते तो बोला कि जब तक दूल्हा उनके साथ है तो वो उपवास क्यों करे। प्रभु ने कभी नहीं बोला कि तुम उपवास करो, लेकिन प्रभु ने जब समस्या सामने आई, एक ऐसा दरवाजा जो खुल नहीं रहा था, एक ऐसी समस्या जिसका कोई समाधान नहीं हो रहा था, तब प्रभु ने बोला कि इस प्रकार की समस्या हल कैसे हो सकती है, सिर्फ प्रार्थना और उपवास से। हालेलुया। उपवास समझते हो, फास्टिंग। अगर मैं थोड़ी और आपको उदाहरण दूं, कई बार हम जीवन में बड़ा ही कठोर हो जाते हैं, हमारा मन बड़ा ही कठोर हो रहा है और हम जांच नहीं पाते कि किस समस्या के लिए कौन सी चाबी, कौन सा समाधान होना चाहिए। और हमें एक ही चाबी पता होती है, एक ही समाधान पता होता है और हम कोशिश करते हैं वो समाधान को, वो चाबी को हर जगह अप्लाई करने के लिए, लगाने के लिए। क्या आप समझ रहे हो? ये होगा अभी शुरू करें। सब वाली आवाज आ रही है पीछे, बोरिंग लग रहा है। और कोई बोरिंग लग रहा है? फिर बुलाइए, आराधना कराइए। जानी जगह तो पाइए, बोरिंग लग रहा है? कितने जैसी पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक था, फर्स्ट चाबी थी प्रार्थना और उपवास। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ प्रार्थना वाली लाइफ कुछ समस्याओं का समाधान कर सकती है, लेकिन हर प्रकार की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। उसके लिए प्रार्थना और उपवास वाला जीवन या चाबी चाहिए। और हर जगह प्रार्थना और उपवास कार्य नहीं करेंगे। अब दोबारा सुनिए, हर जगह प्रार्थना और उपवास कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि ये अलग चाबी है। समझ गए? अब थोड़ा सा टकरा रहा होगा कि पहले बोला कि प्रार्थना वाला जीवन काफी नहीं है, फिर बोला कि प्रार्थना के साथ उपवास भी चाहिए, अब बोले कि प्रार्थना और उपवास नहीं काफी है, कई जगह ये भी नहीं चलेगा, तो क्या चलेगा? तो मैं आपको बता रहा हूं, चलो चलते हैं। दूसरा शमूएल 21 का अध्याय 21 पद 1 2 3 4 5 6। दूसरा शमूएल, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अलग अलग चाबें और अलग अलग समाधान, अलग अलग समस्याओं के लिए अलग समाधान। दूसरा शमूएल अध्याय 21 उसके 1 से लेकर 6 तक। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा। पहली चाबी कौन सी थी? प्रार्थना। दूसरी चाबी प्रार्थना और उपवास, और तीसरी चाबी आप ध्यान दीजिए, तीसरी चाबी बताता हूं। दाऊद अब राजा बन चुका है, अब सिंहासन पर बैठा है, उसके जीवन में संघर्ष नहीं है, मतलब उतना संघर्ष नहीं जितना पहले उसने राजा बनने से पहले किया। अब वो राजा है और उसने बहुत से 4000 लेवियों को उसने अपने परमेश्वर की वेदी पर नियुक्त किया। 4000 वेदियों पर और 4000 लेवियों पर, 4000 लेवी मतलब जो आराधक थे, आराधकों को चुना, उनको तनख्वाह दी और जो 4000 लोगों पर, उस टीम पर 3 लीडर चुने गए और 3 लीडर उनकी अगुवाई करते थे। किस चीज के लिए? कि परमेश्वर के जो वेदी के सामने परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार 24 घंटे 24/7 मतलब 24 घंटे
दिन लगातार परमेश्वर के आगे प्रार्थनाएं, लगातार आराधना पहुंचती रही, आराधना पहुंचती जाए। और वो 4000 जो लेवी थे उनको 3 भागों में बांटा गया। मतलब जो पहली टीम आती वो 8 घंटे लगातार नॉन स्टॉप आराधना और प्रार्थना करते थे, आराधना करते। और जो उनकी जब उनका टाइम खत्म होता तो नेक्स्ट टीम आती और वो लगातार 8 घंटे आराधना करते। फिर नेक्स्ट टीम आती तो 8 घंटे करते। मतलब कुल मिला के 24 घंटे में लगातार कई सालों तक ऐसा चलता था। लेकिन दाऊद के जीवन में प्रभु है, प्रभु की उपस्थिति है, सब कुछ है। लेकिन क्या होता है, सब कुछ होने के बावजूद, दौलत शौलत सब कुछ होने के बावजूद उसके राज्य में 3 साल तक सूखा रहता है। 3 साल तक सूखा। सूखा मतलब बारिश नहीं पड़ी है, सूखा मतलब हरियाली नहीं है, जानवर के खाने के लिए घास नहीं है, इंसानों के खाने के लिए फसल नहीं है, सब्जी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब पीने के लिए पानी की भी किल्लत है। इस प्रकार का सूखा। अब वो आराधना कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, प्रभु की उपस्थिति में बैठता है, लेकिन उसके जीवन में ड्राइनेस है, सूखापन है, अकाल है। बहुत लोग प्रार्थना और उपवास करते हैं, फिर भी उनके जीवन में सूखापन होता है, उनकी आत्मा में सूखापन होता है, उनके घर में, उनके बिजनेस में, उनके काम में सूखापन होता है। और उस सूखेपन को हटाने के लिए दाऊद सोचता है कि मैं ये क्या, कैसे करूं, क्या करूं। और तब हम पढ़ सकते हैं, क्या हम पढ़ सकते हैं? और दाऊद लिखा है, सो यहां पर थोड़ा दिक्कत। दाऊद के शासनकाल में 3 साल का अकाल पड़ा और लगातार 3 वर्ष के लिए। क्या आप सोच सकते हैं, लगातार 3 साल तक बारिश ना हो, सूखा पड़ जाए, तो उस राज्य के, उस देश के क्या हाल हो सकते हैं? जानवर मर चुके होंगे, घास के बिना, पानी के बिना, खाने के लिए कुछ नहीं होगा। और दाऊद ने यहोवा से इसका कारण जानने का प्रयास किया। दाऊद ने क्या किया? दाऊद प्रार्थना करता है और वो प्रार्थना करता है यहोवा के सामने, परमेश्वर के सामने पूछता है कि परमेश्वर, ये लगातार सूखापन होने की क्या वजह है मेरे जीवन में, मेरे राज्य में, क्या वजह है? तब दाऊद को परमेश्वर यहोवा बताते हैं, क्योंकि यहोवा ने उत्तर दिया, शाऊल और उसके परिवार पर लहू का दोष है, क्योंकि उसने गिबोनियों निवासियों की हत्या की थी। क्या आप सब पढ़ सकते हैं? डॉक्टर काला जी, अड्डे भी गया, अड्डे भी गया, सेम भी गया। दाऊद ने परमेश्वर को पूछा कि परमेश्वर, मेरे जीवन में सूखापन क्यों है? प्रार्थना करता है, मेरे जीवन में सूखापन क्यों है? प्रभु ने क्या, यहोवा परमेश्वर ने क्या? क्योंकि जो तेरे पूर्वज, जो तेरे पहला सिंहासन पे बैठे थे, राजा शाऊल ते ओदे परिवार ते लहू दा दोष है। मतलब उन्होंने गुस्से विच, ईर्ष्या विच गिबोनियां नूं मार दिता सीगा, उन्होंने परिवार नूं मार दिता, उन्होंने पुत्तां नूं मार दिता, उन्होंने पुत्रियां नूं मार दिता। अब मैं एक बात हिंदी में बताना चाहूंगा, क्योंकि दाऊद को जब परमेश्वर ने बताया, क्योंकि तुमसे पहले जो राजा साउल था और उनके परिवार पर लहू का दोष है, क्योंकि उसने ईर्ष्या की वजह से
हत्या कर दी और यहाँ तक इजराइल में रहने के लायक ना छोड़ा। और तब जब उसे पता चलता है कि कौन सी चाबी है, तो प्रभु से पूछता है यहोवा से, ये सूखेपन की इसको हटाने के लिए, समस्या को हटाने के लिए प्रभु कौन सी चाबी हो सकती है, इसका क्या समाधान हो सकता है? तब प्रभु ने बोला, तुमसे पहले राजा ने लहू बहाया, किसकी वजह से? ईर्ष्या और क्रोध और जलन की वजह से गिबोनियों को मारा। इसलिए लगातार तुम्हारे राज्य में सूखा है, अकालपन है। सोचो प्रभु ने क्या कहा, इसका भी क्या समाधान हुआ होगा? क्या समाधान होगा? दाऊद जाएगा, 40 दिन का उपवास और प्रार्थना करेगा और अकाल खत्म हो जाएगा। क्या समाधान होगा? सूखापन आए, चलो प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, ये सब चला जाएगा? नहीं जाएगा। हर प्रकार की समस्या एक ही चाबी से समाधान नहीं होगा, उसके लिए अलग अलग चाबी, अलग अलग दरवाजा है। कुछ चीजें प्रार्थना उपवास से हुई, कुछ चीजें प्रार्थना उपवास से नहीं हो रही है। उसकी वजह कुछ छुपे हुए पाप अपराध आपके जीवन और मेरे जीवन में होंगे, जो या मैंने या आपने ईर्ष्या और गुस्से की वजह से किया होगा, या किसी की हत्या की होगी, या किसी का नुकसान किया होगा, किसी का भारी नुकसान किया होगा, और हो सकता है उसकी भारी नुकसान की वजह से उसकी अब तक भरपाई नहीं हुई होगी, और उसकी भरपाई किए बिना हम प्रार्थना उपवास में बैठे होंगे और सूखापन नहीं जाएगा। और तब दाऊद गिबोनियों के पास जाता है और पूछता है, मैं आपसे मेल मिलाप करना चाहता हूं। मेल मिलाप के लिए मुझे क्या करना होगा? तो वो बोलते हैं, गिबोनी बोलते हैं कि आपके राजा शाऊल ने हमारे पुत्रों को, हमारी बेटियों को, हमारे परिवारों को मार दिया और हमें इस लायक नहीं छोड़ा कि हम इस राज्य में रह सके। और दाऊद ने पूछा, मैं इस मेल मिलाप के लिए क्या कर सकता हूं? मुझे क्या करना होगा कि आप मुझे ब्लेस करो और ये सूखापन मेरे राज्य में, ये अकाल दूर हो जाए। क्या होता जब अब दाऊद लगातार कमरा बंद करके प्रार्थना उपवास में बैठा रहता? 40 दिन, 80 दिन, 120, 180, 1 साल, 2 साल, 3 साल प्रार्थना में बैठा रहता और सूखापन जाता ही ना। शायद उसने ट्राई किया होगा, 3 साल हो गए, कोई सूखापन नहीं गया, कोई ड्राइनेस नहीं गई। वजह क्या थी? किसी का बहुत भारी नुकसान किया था। और तब गिबोनियों ने बोला, हमें साउल के 6 पढ़ सकते हैं? इसका 6 पढ़ सकते हैं? अच्छा, 5 पढ़ो। किसी पास नीचे हिंदी लगे तो पढ़ दे, जोर से एक बार माइक दे दो जल्दी जल्दी, क्योंकि समय है तब। अरे नीचे दे दो ना माइक, तुम्हारे उसमें फिर क्या हो गया? उसे दो 5, हाँ माइक दे दे। और उन्होंने राजा से कहा, जिस पुरुष ने हमको नष्ट किया है और हमारे विरुद्ध ऐसी युक्ति की कि हमारा ऐसा सत्यानाश हो जाए कि इस्राएल के देश में आगे को न रह सके। जी आगे। उसके वंश के 7 जन हमें सौंप दिए जाएं और हम उन्हें यहोवा के चुने हुए शाऊल की गिबा नामक बस्ती में फांसी देंगे। राजा ने कहा, मैं उनको सौंप दूंगा। सुना सबने? क्या बोला? नहीं सुना? कितने लोग चाहिए? किसके बेटे चाहिए? किसके बेटे चाहिए? साउल के वंश से 7 पुत्र
अस्त्र चाहिए, हम उनका घात करेंगे, हम उनको फांसी पर लटकाएंगे, उनको मारेंगे, तब हमारे परिवार और हमारी भरपाई होगी। यह कैसे हो सकता है? क्या उपवास और प्रार्थना से नहीं हो सकता? प्रभु ने क्या कहा? मत्ती 5:23 में जाएंगे अगर पढ़ेंगे, अगर तुम वेदी पर अपनी भेंट लेकर आओ और तुम्हें याद आए कि तुम्हारे भाई के खिलाफ तुमने अपराध किया है, और तभी तुम्हें भेंट वहीं पर रख देनी चाहिए और छोड़कर उस भाई से मेल मिलाप करना चाहिए। तब तुम्हारी भेंट, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारे उपवास मेरे आगे चढ़ाए जाएंगे, मैं उसको पसंद करूंगा। मेल मिलाप, कैसा मेल मिलाप हो सकता है? माफ करना और मेल मिलाप में क्या फर्क है? मेल मिलाप में सर क्या फर्क है? माफ करना और मेल मिलाप में क्या फर्क है? कोई बताएगा? दाऊद ने यह नहीं कहा, सर मैं आपसे माफी मांगता हूं, मुझे क्षमा कीजिए, हमें ब्लेस कीजिए, ये तो बहुत गलत हुआ, हमें बड़ा खेद है, हमें दुख है, तो हमारे बुजुर्गों ने किया, हमें क्या पता था। माफ करना और मेल मिलाप करने में क्या फर्क है? क्या फर्क है? कोई बता सकता है? हाँ, पता लग गया आपको। अच्छा, और कोई कौन पारी बिजी हो? चाप ना आंटी, मेल मिलाप जी सर बोलिए। मेल मिलाप का मतलब है कि जेकर बंदे को माफ करने तो बाद वापस उवे ही हो जाना कि माफ करना मतलब है सिर्फ माफ करता, लेकिन मेल मिलाप नहीं है, कोई तालमेल नहीं है, उनके प्रति कोई षड्यंत्र नहीं रचा जाएगा या उनके खिलाफ कोई तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, सिर्फ उन्होंने माफ किया है। मेल मिलाप मतलब माफ करके उसको फिर तालमेल उवे जोड़ लेना, वही प्यार वापस। अच्छा, इसे माफ करना, मैं ये कहूंगा कि ये माफ करना या माफी मांगना हुई मान कि मैंने किसी का कत्ल कर दिया, किसी के बेटे के बाप का कत्ल कर दिया, और वो बाप घर का कमाने वाला था, वही कमा के घर पर रोटी लेके आता है, कपड़ा लेके आता है, सब कुछ लेके आता है। मैंने वो कमाने वाले बंदे को मार दिया, और मारने के बाद 3 साल बाद मुझे होश आता है कि मैंने गलत किया, और मैं उसके बेटे के पास जाता हूँ और बोलता हूँ कि मैंने भैया सॉरी, गलती हो गई, गलती से मैंने चाकू ठोक दिया, गुस्से में निकल गया, पता नहीं चला, मुझे माफ करना। आप सही हो? सही सर, मेरे माफी मांगने से क्या वो वापस आ सकता है? या मेरे माफी मांगने से जो उसका नुकसान हुआ है, क्या उसकी भरपाई हुई है? या मैंने किसी से उधार पैसे लिए और मैंने बोला कि मैं 6 महीने बाद दे दूंगा, 6 महीने उसके पास वही पैसा था, वो उसने पैसा मुझे दिया, जैसे कैसे कमा कर खून पसीना करके वो मुझे पैसा दे दिया। मैंने किसी 2 लाख ले लिए, और वो 2 लाख लेकर मैं 6 महीने का वादा करने की तो मैं लौटा दूंगा, और मैं 6 महीने तक लौटाता नहीं हूं, और उसी के पास वही कैसे न कैसे करके पैसा मुझे दिया, वही पैसा था, और वो मैं 6 महीने के बाद फोन आता है, सर पैसा चाहिए सर आज मैं बाहर हूं सर, मैं थोड़ा यूके आया हूं। फिर फोन आएगा 4-5 महीने बाद, सर आज मैं कनाडा के टूर पे हूँ, आज मेरे पास समय नहीं है। फिर फोन आएगा साल के बाद, सर आज मैं थोड़ा
किसका पैसा देना होगा, वापस देना होगा? कितने लोगों ने सिर्फ माफी मांगी, उसकी भरपाई नहीं की? प्रभु ने क्या बोला था? अगर माफी मांगना की है, माफी मांग कर। अगर वो बोले कि तुमने मुझे 2 गाली दी थी, आज मैं तुम्हें 4 दूंगा, देने दो। तुमने मुझे 2 थप्पड़ मारे थे, आज मैं भरपाई के लिए 4 थप्पड़ मारूंगा, अपना फेस आगे लेके आऊंगा, आगे लेके आऊंगा। मेल मिलाप का मतलब है जितना उसका नुकसान किया है, कम से कम उतना तो नहीं, कुछ ना कुछ उसका भरपाई करना अनिवार्य है। तब आपके लाइफ में सूखेपन का समाधान होगा। और दाऊद ने पूछा कि मैं क्या करूं? उन्होंने बोला कि हमें 7 पुत्र तुम्हारे साउल के वंश से चाहिए, हम उनकी घात करेंगे और उनको फांसी पर लटकाएंगे। क्या उन्होंने ये बोला कि तुम कम से कम 150 दिन प्रार्थना उपवास में बैठे रहो? ये इस प्रकार की समस्या प्रार्थना उपवास से हल होगी? क्या ये सूखापन हल हो सकता है? क्या सब यहीं पर है? यहीं पर है? कितने लोगों ने कितने अपनों को गाली दी होगी और अब तक मेल मिलाप नहीं किया? कितनों को थप्पड़ मारा होगा, अभी तक मेल मिलाप नहीं किया? कितने लोगों का नुकसान किया होगा, लेकिन अभी तक मेल मिलाप नहीं किया? अपनी ईर्ष्या, अपने गुस्से की वजह से कितने लोगों का नुकसान किया होगा, उनकी भरपाई नहीं की? क्या आप सब यहीं पर हो? क्या ये तो इस गाली तो नहीं मेरे मन में एक इतना गलत प्रचार लेकर आए हैं? बहुत गलत है, ये बहुत मुश्किल है। प्रार्थना तक ठीक था, उसके बाद प्रार्थना और उपवास कर लेंगे, उसके बाद तीसरे पॉइंट पर लेकर आए, वो तो अलग ही है, मेल मिलाप का। ये तो बहुत गलत है। जब तक मेल मिलाप नहीं होगा, तब तक आर्थिक तंगी दूर नहीं होगी, तब तक ड्राइनेस, सूखापन आपके जीवन से नहीं जाएगा। आप कितना मर्जी प्रार्थना उपवास कर लो, इस प्रकार की समस्याएं मेल मिलाप से होगा। हालेलुया। और तब उसने 7 पुत्र दिए और उसके बाद उसके राजा के सूखापन चला गया। हालेलुया। मैं चाहता था जल्दी वचन शुरू करने के लिए, अगर मैं टॉपिक भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाना। अगर हम भूल गए तो नेक्स्ट टाइम आगे चलेंगे। कहां पहुंचे हम? तीसरे टॉपिक पर, मेल मिलाप। सब लिख रहे हैं? पहला टॉपिक क्या था? प्रार्थना। दूसरा टॉपिक नहीं, उपवास नहीं, प्रार्थना और उपवास पूरा बोला गया। और तीसरा मेल मिलाप। चलो अब चौथे टॉपिक पर चलो। चौथा टॉपिक है बलिदान या भेंट और बीज। बीज लिखिए और उसके साथ लिखिए बलिदान, बीज और बलिदान। चौथा पॉइंट, बीज और बलिदान। चलिए अब न्यायों की पुस्तक में हम चलेंगे और हम देखेंगे कि हर चीजें प्रार्थना और उपवास से नहीं होती। हर प्रकार की अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग प्रकार के पाप हैं, तो अलग अलग प्रकार के दरवाजे हैं, तो अलग अलग प्रकार की उनकी चाबियां, उनके समाधान हैं। उनके लिए प्रार्थना अलग है, उनके लिए बलिदान अलग है, उनके लिए हमारा रवैया अलग
होना चाहिए। तो न्यायों में जाएंगे और न्यायों की पुस्तक हम उसमें देखेंगे अध्याय 20 और उसका 18। मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर क्या होता है, छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। जी 20 का 18, हाँ जी 20 का 18, न्यायों 20 का 18 सबको मालूम पड़ा जी। मैं थोड़ा सा पहले बता दूं, थोड़ा मैं बैकग्राउंड तैयार कर दूं, फिर आप पढ़िएगा क्योंकि आपको से पता नहीं चलेगा बीच में। टाइम कम है, इसीलिए जल्दी जल्दी मैं कवर करूं। इजरायली लोगों का एक लेवी बंदा बेंजामिन जो गोत्र था, बिन्यामीन गोत्र, उनका एक एरिया था, उसका नाम था गिदे करके एरिया में नगर में रहने जाता है लेवी। और जो वो लेवी वहां रहने जाता है, अपने वाइफ के साथ जाता है। और जो बिन्यामीन लोग हैं और उनके एरिया में कुछ दुष्ट प्राणी रहते हैं और वो लेवी की पत्नी को पकड़कर उसके साथ बलात्कार करते हैं, कुकर्म करते हैं। और वो तब तक उसके साथ कुकर्म करते हैं जब तक वो मर ना जाए, और आखिरकार वो मर जाती है। और लेवी अपने इजराइलियों, अपने गोत्रों को ये समाचार देने के लिए अपनी पत्नी के टुकड़े करता है, और टुकड़े करके हर एक गोत्र, हर एक एरिया नगर में इजराइलियों को भेजता है, समाचार भेजता है कि मेरे साथ इस इजराइल की धरती पर, पवित्र भूमि पर इस प्रकार का घोर अपराध पाप हुआ है। और इसके लिए इजरायली बिन्यामीन लोगों को बात करते हैं कि किन्होंने ऐसा अपराध किया। हम चाहते हैं कि उन लोगों को हमें दे दीजिए कि हम उनको नष्ट कर दें, उन लोगों को जिन्होंने ऐसा पाप किया कि हमारे इजराइल पर इस प्रकार का पाप ना बनते। लेकिन जो बिन्यामीन लोग थे उन्होंने समझौता नहीं किया और वो सेना लेकर उनके खिलाफ बगावत करते, इजराइलियों के खिलाफ। और इजरायली जब युद्ध की तैयारी करते हैं, इजरायलियों के पास 4 लाख सेना है। कितनी है? और बिन्यामीनों के खिलाफ उन्होंने युद्ध करना है और उनके पास सेना है 26,000। सुनिए ध्यान से, इजराइल के पास कितनी है? 4 लाख। और जिनके खिलाफ युद्ध करने जाना है बिन्यामीन, उनके पास है 26,000। तो कौन जीतेंगे? 4 लाख वाले जीतेंगे कि 26,000 वाले जीतेंगे? अगर एक सेना 4 लाख का, एक साइड 26,000 लोगों की सेना है, तो कौन जीतना चाहिए? हाँ, ये आसान पूछ रहा हूं कि कौन 4 लाख वाले जीतने चाहिए, 26 लाख वाले जीतने चाहिए? किसकी सेना बड़ी है? 4 लाख सेना बड़ी है। तो 4 लाख सेना इजराइलियों की है और उन्हें युद्ध करना है 26,000 सेना की टुकड़ी के खिलाफ। और वो प्रभु से पूछते हैं फर्स्ट डे, उसका अथॉरिटी सुनेंगे कि फर्स्ट डे, तब वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु से पूछते हैं, प्रभु क्या हम पढ़ सकते हैं? 18 से लेके 21। सब इस्राएली उठकर बेतेल को गए और यह कहकर परमेश्वर से सलाह ली। और इस्राएलियों ने पूछा, हम में से कौन बिन्यामीनियों से लड़ने को पहले चढ़ाई करे? यहोवा ने कहा, यहूदा पहले चढ़ाई करे। तब इस्राएलियों ने सवेरे उठकर गिबा के सामने डेरे डाले
और इस्राएली पुरुष बिन्यामीनियों से लड़ने को निकल गए और इस्राएली पुरुषों ने उससे लड़ने को गिबा के विरुद्ध पांति बांधी। तब बिन्यामीनियों ने गिबा से निकल उसी दिन 22,000 इस्राएली पुरुषों को मार के मिट्टी में मिला दिया। 4 लाख सेना है और 26,000 लोगों के खिलाफ लड़ने जाते हैं। और उससे पहले, जाने से पहले प्रभु से सलाह लेते हैं कि प्रभु, क्या हम युद्ध करने के लिए जाए? क्या प्रभु आप हमारे साथ होंगे? और वो प्रार्थना करते हैं और प्रभु के वचन को लेकर और प्रार्थना को लेकर चलते हैं। और प्रभु बोलते हैं, यहोवा क्या बोलते हैं? युद्ध के लिए जाओ, युद्ध के लिए तुम जाओ। और जब वो युद्ध के लिए जाते हैं और 22,000 लोग उनके मर जाते हैं। कितने लोग मरे? प्रभु ने कहा कि तुम जाओ। प्रभु से पूछा कि प्रभु का हम जाए या ना जाए? प्रभु ने बोला कि जाओ। वचन लेकर जा रहे हैं, प्रार्थना करके जा रहे हैं, फिर भी हारे हैं और उनके 22,000 लोग, उनकी सेना मर गई। प्रार्थना और वचन से हर चीज का समाधान नहीं हो सकता। सुन पा रहे हो? कुछ लोगों का ध्यान नहीं। अरे कहां फंस गए यार? चलो समय करते हैं। सब ये ध्यान देना जरूरी है क्रिश्चियन लाइफ में। हम किस समस्या, हमारे जीवन में कौन सा पहाड़ है, कौन सा तूफान है, कौन सी समस्या है, उसके लिए अलग अलग समाधान है। ये नहीं है क्रिश्चियन लाइफ ऐसी नहीं है कि भैंसे की तरह सीख मारते रहो बस, ये तरीका नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे जीवन में कौन सी समस्या और कौन सी समस्या के लिए क्या हल है, क्या क्या होना चाहिए। पहली बार प्रभु से पूछकर प्रार्थना और वचन को लेकर चलते हैं। प्रभु से पूछते हैं कि क्या प्रभु हम जाएं? और प्रभु बोलते हैं जाओ। और जब जाते हैं तो हार जाते हैं। और जब वापस आते हैं वेदी पर, बैठन की वेदी पर आकर पूरा दिन रोते हैं, प्रभु कहां गए? प्रभु, प्रभु आपने बोला था कि जाओ और हम आपके कहने पर गए, फिर भी हार गए और हमारे पुत्र, हमारे भाई 22,000 लोग मारे गए। क्या हमने आपसे नहीं पूछा था? क्या आपने हमें नहीं कहा कि जाओ, फिर भी हम हार गए? ये कैसे हो सकता है प्रभु? सुबह से लेकर शाम तक रोते रहे, रोते रहे। फिर अगले दिन फिर प्रार्थना की, फिर अगले दिन प्रार्थना की, वेदी पर गए। और इस बार क्या आप पढ़ सकते हैं? इस बार क्या किया? 20 का 23 और 25 का, 20 का 23 से लेकर 25 तक फिर से सेकंड टाइम फिर प्रभु की वेदी पर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं जी। और इस्राएली जाकर शाम तक यहोवा के सामने रोते रहे और शाम तक रोते रहे। और यह कहकर यहोवा से पूछा, क्या हम अपने भाई बिन्यामीनियों से लड़ने को फिर वापस जाएं, फिर पास जाएं? यहोवा ने कहा, हाँ, उन पर चढ़ाई करो। तब दूसरे दिन इस्राएली बिन्यामीनियों के निकट पहुंचे। तब बिन्यामीनियों ने दूसरे दिन उनका सामना करने को गिबा से निकलकर फिर 18,000 इस्राएली पुरुषों को मार के, जो सब के सब तलवार चलाने वाले थे, मिट्टी में मिला दिया। बस पहले दिन बहुत रोए, 22,000 लोग मर गए। फिर प्रार्थना की, प्रभु के आगे रोए, चिल्लाए, पूरा दिन और शाम हो गई रोते रोते। और प्रभु से पूछा अगले दिन, प्रभु क्या
फिर से चढ़ाई करे, युद्ध के लिए जाए। प्रभु ने फिर से बोला, क्या बोला? जाओ। और फिर से युद्ध के लिए गए। और जब युद्ध के लिए गए तो 18,000 सिपाही फिर से मारे गए। फिर से वापस आए, अपने भाइयों की लाशों को देखा, अपने पुत्रों की लाशों को देखा और फिर से रोने लगे प्रभु के आगे, जगवेदी पर आके, प्रभु ऐसा क्यों हुआ? हमने आपसे पूछा था कि हम जाए या ना जाए, आपने बोला जाओ और हम गए और हम फिर से हार कर आ गए। कोई बोल तो नहीं होगा, नींद आ रही है? पीछे आवाज आ रही सबको? समझ आ रहा ना? पहली बार भाई सजा लो, पहली बार प्रभु ने कहा जाओ, वचन लेके गए, प्रार्थना करके गए। दूसरी बार फिर वचन लेके गए, प्रार्थना करके गए। और जब तीसरी बार समय आया, तीसरी बार उन्होंने अब प्रार्थना की, पूरा पूरा दिन उपवास किया, पूरा पूरा दिन कुछ नहीं खाया। और नंबर 3, मेल बलि, होम बलि को लेकर आए, प्रभु के आगे रखा। उससे पहले भी वो खा नहीं रहे थे कुछ, लंबे समय तक पूरा पूरा दिन रोते थे। लेकिन थर्ड टाइम उन्होंने क्या किया? बलिदान को, होम बलि और मेल बलि को परमेश्वर के आगे चढ़ाया। और जब उन्होंने बलियों को चढ़ाया, इस बार प्रभु से फिर पूछते हैं कि प्रभु इस बार हम चढ़ाई करें या ना जाए? तब प्रभु ने बोला, इस बार तुम जाओ, इस बार मैं तुम्हें जिताऊंगा। हालेलुया। इस बार मैं तुम्हें जिताऊंगा। और इस बार जो वो लड़ने जाते हैं, 26,000 लोग थे वो, 26,000, 25,100 कुछ लोगों को ऑन द स्पॉट मार दिया। और उनमें से 600 लोग जंगलों में भाग गए और बचे कुछ पता नहीं 300-400 की कहां गिनती, कहां मारकर आ गए। प्रभु ने इस प्रकार विजय दी। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ सर? ये कैसे हुआ? उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने उपवास किया, उन्होंने वचन को भी लिया। वचन और प्रार्थना उपवास लेकर चलते हैं, फिर भी विजय नहीं मिली। विजय कब मिली सर? कब मिली? भेंट बलिदान चढ़ाने पर। 2 तरह की बलि चढ़ाते हैं। पहले पाप बलि, अपने पापों की माफी के लिए, और मेल मिलाप की एक भेंट होती है जो प्रभु अलग अलग प्रकार की भेंटों को लेते थे, जिनको पूरी तरह भस्म कर देते थे, ऊपर से आग आती थी और उनको भस्म कर देते थे। आप कितने भी प्रार्थना, उपवास, कितने भी व्रत करो, कितने भी फास्टिंग करो, कुछ आपके जीवन में ऐसी समस्याएं, बीमारी है, वो प्रार्थना उपवास से हल नहीं होगी। प्रभु ने कहा, अगर तुम अपना दुश्मन, अपनी भेंट मेरे पास लेकर आओगे तो मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा सर? क्या करूंगा मैडम? क्या करूंगा? क्या करूंगा? मैं अलग अलग प्रकार के तरीके बता रहा हूं। कई बार सिर्फ प्रार्थना उपवास करने से सब कुछ नहीं होता। प्रार्थना मैंने पहले कहा प्रार्थना करनी चाहिए, दूसरा कहा प्रार्थना उपवास करना चाहिए, और तीसरा मैंने बोला कि मेल मिलाप करना चाहिए। सिर्फ प्रार्थना उपवास अंधो भक्त की तरह करते रहेंगे, मेल मिलाप नहीं करेंगे तो वो भेंट स्वीकार नहीं होगी। प्रार्थना उपवास परमेश्वर के आगे नहीं जाएंगे। और नंबर 4 में मैंने बताया, प्रभु ने कहा
विश्वास, मुझे अपना बीज, अपनी भेड़ मुझे दोगे तो मैं तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे घराने, तुम्हारे काम, तुम्हारे पशुओं, तुम्हारे जानवरों के चारों तरफ एक सुरक्षा दूंगा, उन्हें अच्छी सेहत दूंगा। कोई कीड़ा तुम्हारी फसल को नहीं खाएगा, कोई बीमारी तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे परिवार को नहीं छुएगी। अय्यूब की जिंदगी में अय्यूब परमेश्वर के आगे गया। सॉरी, बताना चाहता हूं, शैतान परमेश्वर के आगे गया और बोला कि अय्यूब के चारों तरफ प्रभु आपने उनके बच्चों के चारों तरफ, उनके 5 से 7 हजार भेड़ बकरियों ऊँटों के चारों तरफ, उनके बिजनेस के चारों तरफ, उनके नौकरों के चारों तरफ, उनके बच्चों के चारों तरफ, उनके हाथ खेत के चारों तरफ आपने एक सुरक्षा लगा रखी है। मैं उसे भेद नहीं सकता। वो सुरक्षा किस प्रकार लगी? किस प्रकार लगी? हर दिन अय्यूब सुबह उठता और अपनी भेंट, अपने बलिदान को यहोवा परमेश्वर के आगे चढ़ाता। आप कितना भी प्रार्थना करते रहे, उपवास करते रहे, जब तक एक दरवाजा खुला है बीमारी के लिए, शैतान के लिए, वो आएगा, बीमारी से आपको घात करता रहेगा, आपका नाश करता रहेगा। क्योंकि प्रभु ने कहा चोर चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, हत्या करने के लिए आता है। अगर आप में चोर बैठा हुआ है, अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करोगे, किसी के लिए सिर पर हाथ रखकर, तो वो सबसे पहले शैतान वहां से निकलकर आपके घर की ओर जाएगा, आपके घर, आपके परिवार पर अटैक करेगा। यदि सुरक्षा है, बाड़ा है, आपने इंश्योरेंस लिया है प्रभु का, तब उसके लिए उस वाचा को, उस वाड़ा को भेद लेना मुश्किल होगा। कैसे होगा? अगर तुम किसी पर हाथ रख के बोले प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जा, और शैतान आगे से चोर को निकालेगा, चोर को निकालेगा। अगर चोर के खिलाफ कार्य करेगा तो उसका राज्य कभी ना बना रहेगा। अगर शैतान को निकालने लग गया तो उसका राज्य कभी ना बना रहेगा। हर एक चीज के लिए अलग चाबी है। सुरक्षा के लिए, परमेश्वर के स्वर्गदूतों की सुरक्षा के लिए, आपके घर, आपके परिवार, आपके खेत, आपके जानवरों की सुरक्षा के लिए, उसके लिए आपको क्या करना होगा? प्रभु को भेंट, बलिदान देना होगा। एक बीज बिना बोना होगा। कॉर्नेलियुस अपने घर पर प्रार्थना कर रहा था और तभी स्वर्गदूत स्वर्ग से आया और बोला, कॉर्नेलियुस, तेरी भेंट, तेरा बलिदान और तेरी प्रार्थना स्वर्ग में सुमग्न करने के लिए पहुंची है। इसलिए मुझे स्वर्ग से भेजा गया है कि मैं चाहता हूं तू पत्रस के लिए उसको संदेशा भेज कि वो तुम्हारे घर पर आए। सिर्फ प्रार्थना नहीं गई स्वर्ग में, क्या गया? ढीले हो गए, बहुत गलत है। क्या गया? स्वर्गदूत ने क्या बोला? ये बोला कि सिर्फ तुम्हारी प्रार्थना उपवास पहुंची है, तुम्हारा बलिदान, तुम्हारी भेंट और तुम्हारी प्रार्थना सुमन के लिए परमेश्वर के आगे पहुंची। और परमेश्वर, मैं एक ऐसा देवदूत हूं, एक देवदूत या स्वर्गदूत हूं, मुझे तुम्हारे लिए भेजा गया है, तुम्हारे घराने, तुम्हारे परिवार के लिए भेजा गया है
कि जाके पतरस को बुलाओ कि वो तुम्हारे घर पर आए। और जब वो आया, कॉर्नेलियस इस्राएलियों यहूदियों में से नहीं था, यहूदियों में से नहीं था। पतरस को लगता था सिर्फ यहूदी लोगों पर ही पवित्र आत्मा उतर सकता है, यहूदी लोग ही बचाए जा सकते हैं। और जब वो वहां पर जाता है, पूछता है किस लिए बुलाया है, किस लिए मुझे बुलाया है, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, मैं तो तुमको अच्छी से जानता नहीं हूं। तब उसने बोला कि मैं प्रार्थना के समय पर प्रार्थना कर रहा था, तब एक स्वर्गदूत आया। उसने बोला तुम्हारी बेटी, तुम्हारी प्रार्थना स्वर्ग में समाप्ति के लिए पहुंच चुकी है, इसलिए तुम पतरस को बुलाओ। और इसलिए हमने आपको बुलाया है। और पतरस बोलना शुरू करता है, प्रचार करता है। और जैसे ही प्रचार करना शुरू करता है, एकदम से पवित्र आत्मा सब पर उतरता है और सब अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग जाते हैं। तब पतरस हैरान होता है कि क्या इन पर भी पवित्र आत्मा उतर सकता है। और मैं आपको बताना चाहता था कि हमारा चौथा जो कुंजी है, जो चाबी है, जो की है, वो क्या है? क्या है? बलिदान, भेंट, विश्वास। कोई आपको चर्च में बोले भेंट विश्वास नहीं निकालना चाहिए, क्या पास्टर ने ऐसा प्रचार किया कि विश्वास और भेंट नहीं देना चाहिए? यह तो बहुत गलत है। आदम के बाग में शैतान आया, ए हवा, हाय हेलो, हाउ आर यू, तू तो मेरी अच्छी बहन है, कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी लग रही है, तेरा मूड भी अच्छा लग रहा है, मैं तेरे साथ एक बात करना चाहता हूं। क्या परमेश्वर ने तुम्हें सारे बाग के फल देने के लिए नहीं कहा? क्या तुम बाग के सारे फल नहीं खा सकते? उसने ये नहीं कहा तुम भले और ज्ञान के वृक्ष से नहीं खा सकते। उसने कहा क्या तुम बाग के, अदन के बाग के सब वृक्ष के फलों को नहीं खा सकते?